हरे कृष्णा। इंदिरा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हर एकादशी शुभ होती है, हमारे पाप कर्मों को दूर करने वाली होती है और भगवान का प्रेम दिलाने वाली होती है। लेकिन ये वाली एकादशी जो कि श्राद्ध पक्ष में आती है, बहुत ही विशेष एकादशी है। वो खाली हमारे पापों को दूर नहीं करती, बल्कि हमारे जो पितृ हैं, जो किसी भी कारणवश, किसी कर्मवश गलत स्थान पे चले गए हैं, किस कष्ट भोग रहे हैं, उनको भी उनके कष्टों से छुटकारा मिल जाता है इस आपके इस एकादशी को पालन करने मात्र से। तो बहुत ही विशेष एकादशी है, पुण्य देने वाली, सारे पापों को दूर करने वाली, आपके पितरों के कष्टों को भी दूर करने वाली एकादशी है। तो इसका बहुत ही मनोयोग से पालन करना चाहिए इंदिरा एकादशी का, जो कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आती है। ये एकादशी श्राद्ध के दिनों में आती है, तो इसका महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगर आप संकल्प लेते हैं अपने, कुछ जो भी पितृ हैं आपके, उनके लिए, उनको इस एकादशी का जो फल है उनको अर्पित करते हैं, तो उनको कष्टों से छुटकारा मिलेगा। वो कहीं भी अगर किसी कष्ट वाली स्थिति में है, वहाँ से निकल जाएंगे वो। तो ये इस और भगवान के चरणों में स्थान मिलेगा उनको। तो इसलिए हमें इस एकादशी का सबको पालन करना चाहिए और बहुत ही ध्यानपूर्वक पालन करना चाहिए। क्या खाना है, नहीं खाना, बहुत सिंपल सिंपल सा कुछ खाएं आप। अन्न नहीं खाना, खाली जल से रख सकते हैं, अगर नहीं हो सकता तो फल के साथ रख सकते हैं इस एकादशी को। और श्राद्ध कैसे करना चाहिए एकादशी का? तो आज के दिन श्राद्ध नहीं होता एकादशी के दिन, और अगर श्राद्ध करते हैं हम इसी का, तो वो पाप मिलता है। तो आज के दिन फल आप दे सकते हैं, फल दान कर सकते हैं। और जिनका श्राद्ध है एकादशी को, उनके नाम से जो आप भोजन देते हैं, तर्पण करते हैं, वो नेक्स्ट डे द्वादशी पे करेंगे, एकादशी पे नहीं करेंगे। आज के दिन बस फल आप दीजिएगा पंडित वगैरह को। और श्राद्ध के दिनों में विशेषतः हमें वैष्णवों को भोजन कराना चाहिए। और कोई अगर आपको शुद्ध ऐसे पंडित या वैष्णव नहीं मिलता, तो आप दान कर सकते हैं। अपने पितरों के निमित्त आप दान कर सकते हैं, जो कि आप किसी एक दिन, पूरे दिनों में अगर नहीं कर पाए हैं, तो अमावस वाले दिन आप विशेषतया दान कर सकते हैं, जिससे वो दान हरि नाम संकीर्तन में लग सके। तो उससे सबसे ज़्यादा लाभ होने वाला है हरि नाम करने से। तो इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा जप करना चाहिए हमको, भागवतम सुनना चाहिए, भागवतम पढ़ना चाहिए, और भागवतम करा भी सकते हैं अपने घर में। हरि नाम संकीर्तन का आयोजन करना चाहिए इन दिनों में हमको, श्राद्ध के दिनों में विशेषता अपने पितृजनों के लिए, जिससे उनको वो नाम से उनका उद्धार हो सके, भगवान के नाम से। उससे ऊपर कुछ है ही नहीं। ये श्राद्ध पक्ष में किए जाने वाले कर्म कांड से भी कई गुना फलदायक होता है हरि नाम लेना, भगवान की कथाओं का श्रवण करना, उसके निमित्त दान करना, कथाओं के निमित्त दान करना। ये जो प्रोग्राम्स होते हैं हमारे, उसमें कथाएं होती हैं, उसमें हरि नाम होता है, उसमें भोजन प्रसादी दी जाती है, तो उसके निमित्त दान करना बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होता है। श्राद्ध के दिनों में वो दान आप दें। और जो इंदिरा एकादशी की जो कथा है, वो इस प्रकार से है कि त्रेता युग के अंदर इंद्रसेन नामक राजा थे, और बहुत ही धार्मिक विचारों वाले राजा थे, और ये बहुत ही समृद्ध उनका राज्य था। तो वो राजा के पास एक दिन नारद मुनि आते हैं, और नारद मुनि को देख के राजा उनका स्वागत करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप जैसे शुद्ध भक्त कहीं जा रहे हैं तो विशेष प्रयोजन है। तो वो बताते हैं कि वो यमलोक गए थे और उन्होंने उनके फादर, पिताजी को देखा वहाँ पे, और वो काफ़ी दुखी अवस्था में थे, परेशान अवस्था में से थे। तो राजा बहुत परेशान हो जाते हैं इस बात को सुनकर। तो नारद मुनि से पूछते हैं कि क्या सॉल्यूशन है इसका, मैं क्या कर सकता हूँ उनके लिए, जिससे कि वो ऐसी जगह से निकल जाएं, और उनकी दुख भरी स्थिति को मैं कैसे सुधार सकता हूँ।
तो नारद मुनि बताते हैं उनको कि आप इंदिरा एकादशी के व्रत का अच्छे से पालन कीजिए और इस तरह से आपके पिता का उद्धार हो जाएगा। तो नारद मुनि के जाने के बाद राजा जो आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का पालन करते हैं पूरा दिन और यथा योग्य दान, भोजन अच्छे ब्राह्मणों को है ना देते हैं राजा। और इस तरह से इस एकादशी के पालन मात्र से उनके पिताजी का उद्धार हो जाता है, वो वहाँ से निकल जाते हैं, भगवान के पास चले जाते हैं। और इस तरह से हम लोग भी इंदिरा एकादशी का अच्छे से पालन करेंगे अगर तो हम भी अपने पितरों का कल्याण कर सकते हैं। और साथ में है ना, ऐसा नहीं होता कि हम किसी के लिए कुछ अच्छा कार्य करें और उसका लाभ हमें ना मिले, उसका लाभ हमें भी मिलेगा कि हमारी अच्छे से भक्ति में वृद्धि हो, और हमारे परिवार पूरा भक्ति में आए, हरि नाम करे और गीता और भागवत से भगवान के संदेशों को सुने, पढ़े और जीवन में उतारे। इस संसार में सबसे ज़्यादा कल्याणकारी कार्य और कोई हो नहीं सकता। इस मनुष्य के लिए कलयुग का समय है, दिन प्रतिदिन कष्ट बढ़ते जा रहे हैं। हम सबको भक्ति की तरफ आना चाहिए और सही तरीके से भक्ति की तरफ आना चाहिए। भक्ति कोई फैशन नहीं है। भक्ति कोई वृंदावन जाने का फैशन नहीं है कि लड्डू गोपाल ले आए तो भक्ति हो जाएगी। भक्ति हृदय की भावनाओं से भगवान की आज्ञा के अनुसार सही परंपरा के अंदर की जाती है और उसको सीखा जाता है और उसके अंदर हम किसी से सीखते हैं, किसी सीनियर व्यक्ति से सीखते हैं उस भक्ति को कैसे किया जाता है। फिर भक्तों की कृपा मिलने से फिर भगवान की कृपा मिलती है और उस कृपा से हम भक्ति कर पाते हैं। हमें सही रास्ते को चुन के अपनी भक्ति को करना और अपने परिवार को भी उसमें लगाना और आगे बढ़ना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कोई और चीज़ करने से हमें फल मिल जाएगा, कुछ और कर लेंगे तो हो जाएगा, उस पंडित ने ये बता दिया था, उस फ्रेंड ने ये बता दिया। नहीं हो सकता, संभावना ही नहीं है। और अगर इस बात पे नहीं विश्वास है तो हमें भागवतम सुने, पढ़ें, तो हमें भक्तों की कथाएं सुनने से पता चलेगा कि किस तरह से भक्ति उन्होंने किया और हमको क्या करना चाहिए। हरे कृष्णा। इंदिरा एकादशी की फिर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हरे कृष्ण।